26 अगस्त 2024। जन्माष्टमी से पहले अपने घर ले आना। ये एक चीज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा होगी, बन जाओगे आप करोड़पति। कान्हा जी के आशीर्वाद से होगी। मनचाही मनोकामना पूरे परिवार पर बरसेंगी। श्री कृष्ण जी की असीम कृपा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। जन्माष्टमी का त्योहार कान्हा जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। जन्माष्टमी के पर्व के दिन भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन किया जाता है। घरों में, मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के लिए झूले लगाए जाते हैं और जन्माष्टमी की रात 12 बजे जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भक्त बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी के पर्व पर व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को व्रत राज कहा जाता है, यानी कि सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और फलदायी इसी व्रत को माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से और व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जन्माष्टमी से पहले आप अपने घर पर अवश्य ही लेकर के आना है। इन चीजों में से किसी एक चीज को भी आप जन्माष्टमी से पहले अपने घर पर लाएंगे तो इससे आपको कान्हा जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और कान्हा जी की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष संयोग का निर्माण हो रहा है जो बहुत ही दुर्लभ माना जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष भरणी रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रिकालीन अष्टमी तिथि, वृष राशि में चंद्रमा और सोमवार का होना बेहद अद्भुत संयोग माना जा रहा है। ऐसा संयोग पूरे 101 साल बाद बना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बने दुर्लभ संयोग में व्रत रखने और पूजा करने का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि इस अद्भुत संयोग में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने पर भक्तों की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। साथ ही भक्तों को भगवत कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हैं, इस दुर्लभ संयोग पर उनके लिए पूजा करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इस दुर्लभ संयोग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से भगवान श्री कृष्ण आपके सभी कष्टों को दूर कर देंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का विशेष रूप से पूजन रात्रि के समय किया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि जन्माष्टमी किस दिन है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त सुबह 3:41 से शुरू होकर 27 अगस्त सुबह 2:21 तक रहेगी। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। जन्माष्टमी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त ज्योतिष पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त रात 12 बजे से 12:44 तक रहेगा। ऐसे में पूजा के लिए आपको 44 मिनट का ही समय मिलेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें है जन्माष्टमी से पहले घर अवश्य ही ले आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का नाम आते ही हमारे मन में भगवान के बाल अवस्था की सुंदर छवि उभर कर आने लगती है। मस्तक पर शोभायमान मोर पंख और उनके अधरों पर मसूरी, मानो भगवान साक्षात रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। जन्माष्टमी की पूजा में कान्हा जी का श्रृंगार भी अहम माना जाता है। आज हम आपको 8 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो जन्माष्टमी से पहले इन वस्तुओं को अपने घर पर अवश्य ही लेकर आइएगा। अगर आप ये सभी वस्तु नहीं ला सकते तो इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु को
आप अपने घर पर अवश्य लाएं और जन्माष्टमी के दिन ये वस्तु भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। दोस्तों, सबसे पहली जो वस्तु भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु है वो मोर पंख हैं। कहा जाता है कि राधा रानी के महल में बहुत मोर हुआ करते थे। जब वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन पर नृत्य करती थी तो उनके साथ साथ मोर भी नाचा करते थे। एक दिन किसी मोर का पंख जमीन पर गिर गया, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उठाकर अपने मस्तक पर सजा लिया। भगवान कृष्ण के सिर पर स्थित मोर पंख राधा रानी के प्रेम की निशानी मानी जाती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की पूजा में मोर पंखों से उनकी हवा किए जाने का चलन है। एक अन्य कथा के अनुसार देवी राधा हर दिन मोरकुटी मंदिर के पास मोरों को दाना देने जाती थी। एक बार जब देवी राधा वहां पहुंची तो एक भी मोर नहीं था। राधा रानी उदास हो गई। कान्हा ने देवी राधा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं मोर रूप धारण कर लिया और वहां पहुंच गए। राधा रानी कान्हा जी का ये रूप देखकर प्रसन्न हुई। मोरकुटी मंदिर में मोर रूप में आज भी राधा कृष्ण की पूजा होती है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जन्माष्टमी के पूजन में मोर पंख अवश्य ही शामिल करना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोर पंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से बुरी आत्माएं पास नहीं आती। मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान देकर सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक प्रकार के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, दूसरी चीज है बांसुरी। भगवान श्री राम जी की पहचान। धनुष है तो भगवान श्री कृष्ण जी की बंसी। भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन सुनकर गोपियां उनकी ओर खिंची चली आती थीं। भगवान की बंसी प्रेम और आनंद का प्रतीक है। भगवान कृष्ण गोपियों के साथ बंसी बजाकर रास रचते थे और सृष्टि में प्रेम का संचार करते थे। जन्माष्टमी के उत्सव में भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार में बांसुरी को शामिल करने से गृहस्थी में प्रेम और आनंद आता है। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने के साथ ही आप बांसुरी को अपने घर में भी अवश्य ही लगाएं। माना जाता है कि जहां कहीं भी वास्तुदोष हो वहां बांसुरी लगाने से वास्तुदोष दूर हो जाता है। लेकिन ध्यान देना जरूरी है कि बांसुरी कभी भी सीधी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि इसे हमेशा तिरछा लगाने से ही लाभ मिलता है। साथ ही बांसुरी का मुख हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा अगर दांपत्य जीवन में तनाव या कलहपूर्ण वातावरण रहता हो तो सिरहाने बांसुरी लेकर सोने से भी लाभ होता है। तीसरी चीज है मोर मुकुट। दोस्तों, ऐसी ज्योतिषीय गणना है कि भगवान कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, इसलिए वे सदैव अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते थे। मोर और सर्प में भीषण शत्रुता होती है, इसलिए मस्तक पर मोर मुकुट धारण करने से काल सर्प योग का दोष कम होता था। भगवान श्री कृष्ण की पूजा में उन्हें मोर मुकुट पहनाने से काल सर्प दोष का प्रभाव दूर हो जाता है। दोस्तों, चौथी चीज है माखन मिश्री। नंद के लाल गोपाल को माखन अति प्रिय है। कहते हैं कि जिस रात कान्हा जी का जन्म हुआ उस रात नंदगांव की गोपियों ने सपने में देखा था कि कान्हा माखन मांग रहे हैं। कान्हा जी को माखन इतना प्रिय था कि वह बचपन में गोकुल में गोपियों की मटकी से माखन चुराकर खाया करते थे, जिसकी वजह से कान्हा जी का एक नाम माखन छोर भी है। जब भी आप भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं तो भोग में माखन मिश्री को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पांचवी चीज है पालना या झूला। भक्तिभाव के भूखे बाल गोपाल को जन्माष्टमी पर झूला झूलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे बच्चे के जन्म के बाद उसे पालने में झूलाने से आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भक्तजन अपने प्रभु के बाल स्वरूप को पालने में झूलाकर भक्ति के परम सुख को प्राप्त करते हैं। कान्हा जी को झूला या पालना भेंट करने से प्रेम और आनंद की प्राप्ति होती है। नंबर 6, पीले वस्त्र। जन्मोत्सव के समय भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात पीले रंग के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। अगर आप भी इस बार जन्मोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो पूजा के लिए आवश्यक सामग्री में पीले वस्त्र को अवश्य ही शामिल करें।
कान्हा जी को पीतांबर वस्त्र अति प्रिय है। ये वस्त्र प्रेम और वैराग्य के प्रतीक है। दोस्तों, 7वीं बात है गौ माता भगवान कृष्ण का निवास। गौ लोक माना जाता है। गाय भगवान श्री कृष्ण की सहचर है। भगवान श्री कृष्ण के साथ पूजा में बछड़े के साथ गाय की पूजा करना सुख समृद्धिदायक माना जाता है। हिंदू पुराणों में गाय को धन का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री कृष्ण धन रूपी गाय की रक्षा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय के भीतर गुरु ग्रह का वास होता है। यदि ये ग्रह किसी व्यक्ति की कुंडली में नीच स्थिति में हो तो उसे गौ सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से वह उस ग्रह की पीड़ा से बच सकता है। वही दोस्तों, इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा स्थान अथवा बैठक के कमरे में ईशान कोण में चांदी की गाय और उसका बछड़ा रखने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। मनुष्य का भाग्य उदय होता है। इसलिए आप 26 अगस्त जन्माष्टमी से पहले ही चांदी की गाय और बछड़ा अपने घर पर अवश्य ही लें। आइएगा, अगर चांदी के नहीं ला सकते हैं तो आप मिट्टी के ला सकते हैं, या फिर गाय और बछड़े की तस्वीर लाकर भी अपने घर ले ईशान कोण में लगा सकते हैं। दोस्तों, 8वीं चीज है गीता की पोथी। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के दौरान अपने प्रिय सखा और पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता मुंह से निकलकर संसार को देखने का मार्ग बताती है। इसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी कहते हैं, जो मनुष्य को मुक्ति का मार्ग और कर्म पथ पर चलने का ज्ञान देती है। इसलिए भगवान की पूजा में गीता की पोथी जरूर रखना चाहिए और रात में जागरण करते हुए गीता का पाठ करना चाहिए। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए आप जन्माष्टमी से पूर्व ही इन चीजों को अपने घर पर अवश्य ही ले आइए और अपने घर पर स्थापित कर लें और इन्हें भगवान श्री कृष्ण के पूजन में शामिल करें। ऐसा करने से आपको भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।